तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे गेंदबाज की जो टी20 क्रिकेट को ना एक बिल्कुल अलग ही नज़र से देखता है। चलिए घुसते हैं कृणाल पंड्या के दिमाग में और देखते हैं कि वो आखिर सोचते कैसे हैं। सोचिए जरा, टी20 का जमाना है, बल्लेबाज एकदम तूफानी मूड में है, हर कोई बस छक्के चौके मारना चाहता है। अब ऐसे में एक स्पिनर क्या करे, कैसे बचे और विकेट कैसे लें, ये आज के क्रिकेट का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल। और देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है खुद कृणाल पंड्या से। उनका कहना है कि भाई हर कोई आपको बाउंड्री के बाहर भेज सकता है, तो ऐसे में मैं उनसे एक कदम आगे कैसे रहूं। ये जो सोच है ना, यही सब कुछ है। वो सिर्फ गेंद नहीं डाल रहे हैं, वो एक पहेली सुलझा रहे हैं, बल्लेबाज के दिमाग से खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये सोचने का तरीका, ये एक कदम आगे रहने वाली बात, ये आई कहाँ से? क्या ये आईपीएल में सीखी? नहीं, इसका जवाब पता है कहाँ है? उनके शुरुआती दिनों में, गांव के क्रिकेट में, जहां मैदान और नियम दोनों ही बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 45 मीटर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 45 मीटर की बाउंड्री मतलब कोई भी गेंद सेफ नहीं है। जरा सी भी चूक हुई और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर, मतलब हर बॉल पर छक्का पड़ने का डर। यही प्रेशर, यही माहौल उनकी असली लैब बना। तो जब हालात ऐसे हों, कार्पेट की विकेट, छोटी बाउंड्री और बल्लेबाज जो 30 गेंदें मिस करके भी 12 छक्के मार दे, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक ही रास्ता बचता है, बल्लेबाज को कंफ्यूज करना, उसे सोचने पर मजबूर करना। और यहीं से, मजबूरी में ही सही, वाइड यॉर्कर और गेंद की रफ्तार में बदलाव करने जैसी चीजें उनके खेल का हिस्सा बन गईं। और इसी कंफ्यूज करने की कला का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सबूत है उनका वो हथियार जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं करता, एक स्पिनर का बाउंसर। सोचिए, एक स्पिनर दौड़ता हुआ आ रहा है और अचानक बाउंसर डाल दे, बल्लेबाज तो हैरान ही रह जाएगा ना। पर मजे की बात यह है कि ये जो बाउंसर है ना, ये आईपीएल के लिए नहीं बना था। अरे, इसकी कहानी तो करीब 13 साल पुरानी है, एक 3 दिन के मैच की। उस वक्त कृणाल एक बिल्कुल अलग ही मुश्किल में फंसे हुए थे। हुआ यूं कि 9वें विकेट की पार्टनरशिप चल रही थी, वो आउट ही नहीं हो रहे थे। कृणाल ने 10-12 ओवर डाल दिए, कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक उन्हें लगा क्या करूं, और बस उन्होंने जाके एक बाउंसर फेंक दी और विकेट मिल गया। बस वो एक गेंद उनके दिमाग में बैठ गई और एक नया हथियार उनके आर्सेनल में जुड़ गया। और यही चीज दिखाती है कि वो बाउंसर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये कोई पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं होता, ये बस एक गट फीलिंग है। जैसे आईपीएल में वेंकटेश अय्यर के सामने हुआ, रनअप लेते लेते उन्हें लगा कि यार यहां एक बाउंसर बनती है, और उन्होंने डाल दी। नतीजा, अगली ही गेंद पर विकेट। यही तो है बल्लेबाज को हमेशा सोचते रहने पर मजबूर करना। अच्छा, तो पंड्या की जो इनोवेशन है वो सिर्फ गेंद के साथ नहीं रुकती, वो तो बॉलिंग क्रीज का भी बड़े कमाल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहानी ये है कि एक बार वो क्रीज से गेंद डाल रहे थे, लेकिन बॉल सही जगह पर लैंड ही नहीं हो रही थी, सब फुल टॉस जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बस क्रीज के थोड़ा पीछे से गेंदबाजी करनी शुरू कर दी, और कमाल हो गया, गेंद सही जगह गिरने लगी। और बस ये छोटी सी एडजस्टमेंट उनके खेल का एक पक्का हिस्सा बन गई। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन था। तो हमने बाउंसर की बात की, क्रीज के इस्तेमाल की बात की, लेकिन इन सब चीजों के पीछे ना एक मजबूत सोच है, एक पूरी फिलॉसफी है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। तो कृणाल का बॉलिंग कोड क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, अपनी गट फीलिंग को सुनो, कोई फिक्स्ड प्लान मत बनाओ। सबसे बड़ा मकसद क्या है? बल्लेबाज को गेसिंग गेम में उलझाए रखो। और सबसे जरूरी बात, हर बॉल पर अपना 100% दो। मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखो, ये मत सोचो कि आप बेचारे बन गए हो। और उनकी ये बात सच में सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं, आप किसी सिचुएशन को चैलेंज की तरह लेते हो, या ये सोचते हो कि आप उस सिचुएशन के शिकार हो। मैं तो उसे चैलेंज की तरह लेता हूं। मतलब प्रेशर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मौका है। और यही माइंडसेट है जो उन्हें इतना खास बनाता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी खेल में असली और सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? कोई खास स्किल, या फिर एक ऐसा माइंडसेट जो आपको हर मुश्किल में कुछ नया सोचने, कुछ अलग करने पर मजबूर कर दे? सोचिएगा जरूर।